नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम जो है एक नया इकाई करने वाले हैं। हमारा 10वां इकाई स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हमारे जीवन में जो बहुत ही कार्य करता है। हम स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान जो है हम लोग अच्छे तरीके से रखते हैं ना। यस। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। जिम्मेदारी हमारी है या हमारे घर वालों की है या फिर पड़ोसियों की है या सभी की है? बताइए मुझे। जो हमारे आसपास के परिवेश को, वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी जो है हम सबकी है ना। प्रत्येक नागरिक की है। ओके। अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी देश की प्रत्येक नागरिक की होती है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे स्वच्छता क्या होता है, कैसे स्वच्छ रखा जाता है। वातावरण को स्वच्छ ना रखने से क्या क्या हमें जो है किस किस का सामना करना पड़ता है, क्या क्या नुकसान हमें होता है। यस, यूपीएस 4 कला के बच्चों ने बोला है सभी की, बिल्कुल सही। सभी की जिम्मेदारी है। आपके स्कूल को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सभी की है। सभी मिलजुल के साफ करेंगे तभी क्या होगा, हमारा स्कूल साफ रहेगा, है ना। तो हम सबकी जो है जिम्मेदारी होती है सफाई की। अब देखिए बच्चों, स्वच्छता के दो रूप के बारे में इसमें पढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल हासिल करते हैं। मेरे बच्चों को हर बार की तरह क्या करना है, इस बार भी ध्यान से क्लास को सुनना है। ओके, चलिए। तो बच्चों, स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ खान पान आवश्यक है। सभी मानते हो ना? सभी सहमत हो इस बात से? यस, बिल्कुल। यूपीएस भोरकला के बच्चे, के यूपीएस अमनी के बच्चे, सभी बच्चे बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं। फिर जो है बीमारी फैलती है अगर स्वच्छ ना रखे तो, बिल्कुल। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे और भी मेरे बच्चे बताइए, सीएस हमारे देवरिया के बच्चे, यूपीएस रामचंदीपुर के बच्चे, सभी ओके, सभी बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन आजकल प्रदूषण, यानी इतना प्रदूषण बढ़ चुका है। हर तरफ हमें क्या देखने को मिलता है? प्रदूषण ही प्रदूषण। दूषित भोजन और अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम सबको पता है स्वस्थ रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग इतने बिजी है ना। हम लोग, हमारा दिनचर्या जो है इतने बिजी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जो है किसी भी चीज के लिए समय नहीं मिल पा रहा है ना। यस, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। हमारे पीली कोटी के बच्चों ने जो है सब जो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में सब जो है चित्र सब बना रखे हैं, बहुत बढ़िया। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से जो है सारे नोट्स सब भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। हमारे यूपी और गर्तमा के बच्चे, सभी बच्चे जो है बिल्कुल एकदम से अच्छे से बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय हमारे हरमासपुर के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय बनकाट के बच्चे, देवरिया के बच्चे, उर्मिला कॉम्पोजिट विद्यालय दिहारा दिहारा के बच्चे, सभी बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं, ध्यान से क्लास सुन रहे हैं। और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जो हमारे जो है जीवन से बहुत ही रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें जो है बहुत जल्दी ये आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और हमें जो है किस तरह से अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए ये भी समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, जब आप कहीं नदी तालाब में जल देखते हो, आप एकदम स्वच्छ जल देखते हो क्या? किसी जगह पर तो बहुत स्वच्छ जल होता है, कई क्या होता है ये देखिए इस तरह से दूषित होता है। क्योंकि सभी कचरे सब कुछ जो है लोग क्या करते हैं, पानी में लाकर बहा देते हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि पानी में जो है कचरा सब नहीं डालना चाहिए, या फिर उद्योगों का गंदा
पानी सब पानी में हमारे जो है नदियों सब में नहीं बहाना चाहिए, जलाशय में नहीं बहाना चाहिए। लेकिन कोई भी इस बात का कोई ध्यान नहीं रखता है, जिस वजह से दूषित जल हो रहा है। ओके। रसायन युक्त भोजन और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग क्या कर रहा है, वातावरण को विषाक्त बना रहा है। यानी जब हम लोग जो है, जो भी बाजार से सब्जियां फ्रूट्स जो भी आप खरीदते हो, फल, सब सब में जो है कोई ना कोई कीटनाशक या कोई ना कोई चीज डाला होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से धोने के बाद ही, नमक के पानी में डाल के थोड़ी देर रखने के बाद, अच्छे से धोने के बाद ही हमें जो है उन सब का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या होंगे, बताइए मुझे। बिल्कुल जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे, है ना। तो इन सब का जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, हम कहीं से गुजरे, हर तरफ हमें प्रदूषण दिखने को मिलता है। ओके, ये देखिए हर तरफ लोगों ने क्या फैला रखा है, कचरा सब डाला हुआ है। तो इन सब समस्याओं को निपटाने और स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर मिलकर प्रयास करना चाहिए। आप लोग सहमत हो इस बात से। हम लोग कहते हैं कि पता नहीं किसने कचरा फैला रखा है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम लोग सब मिलकर एक दिन इन सबको साफ कर देंगे, है ना। हमें साफ करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, हमारा वातावरण दूषित होने से बच सकता है। जैसे प्लास्टिक और रसायनों का कम उपयोग, अधिक पेड़ लगाना, शुद्ध पानी पीना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना। हम सब बहुत बिजी होते हैं, बहुत बुरी तरह से जो है हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें जो है एक निश्चित क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए, दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। तो आप देखिए आपको सबके लिए समय मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग समय का सही उपयोग नहीं करते, इसी वजह से हमें जो है किसी भी कार्य को करने के लिए क्या नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम समय का सही उपयोग करें तो हम लोगों को क्या हो सकता है, बिल्कुल हर चीजों को करने का समय जो है हमें मिल सकता है। ओके। तो आप लोग अब आज से क्या करोगे, अपने समय को सुव्यवस्थित करोगे और अपने लिए हर चीज के लिए समय आप निकालोगे। यस, हमारे यूपीएस बिखरीपुर के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से नोट सब भेजा हुआ है, यूपी शालिनी ने भेजा है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए। तो देखिए बच्चों, आप जब स्कूल जाते हो तो आपने कभी देखा है आसपास बहुत सारे कचड़े पड़े हुए हैं। तो आप क्या करते हो, उस जगह से जो है अपने नाक में या फिर रुमाल रखकर या अपने नाक को बंद करके निकल जाते हैं। तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए ऐसे जगह को साफ कराने के लिए, हमें जो है बड़ों से बोलकर इसके लिए कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले हमारी स्वच्छता शुरू होती है व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ। ओके। हमारी स्वच्छता बच्चों कहाँ से शुरू होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता से। यानी अगर हम स्वयं की सफाई रखेंगे, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना और अपना ध्यान रखना, क्या मतलब है व्यक्तिगत स्वच्छता का, अपने आप को स्वस्थ रखना और अपना ध्यान रखना। उसके बाद हम परिवेश की बात करेंगे। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर फायदेमंद होता है। अगर हम लोग रोज नहाएंगे, है ना, रोज रोज नहाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, यानी जो स्वस्थ भोजन है, हर तरीके से हम लोग जो है स्वच्छता का पालन करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग अपनी स्वच्छता यानी व्यक्तिगत स्वच्छता को हम लोग अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स देख ले व्यक्तिगत स्वच्छता में जो है, आप लोग किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे कि व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे से कर पाए। सभी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं मेरे बच्चे, बताइए मुझे। यस। हमारे यूपीएस भोरकला के बच्चे जो है ओप्पो सीपीएच करके फॉन्ट से चढ़े हुए हैं, नाम बताइए स्कूल के। यूपीएस अमनी के बच्चे, यस वेरी गुड, सब बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को बैठ के देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके। चलिए हम लोग अब व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, जब हम व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बातों का हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है ना बहुत सारे बातों का। आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो, मुझे बताइएगा।
तो व्यक्तिगत स्वच्छता के कुछ उदाहरण है, इस चैप्टर में आपसे पूछ सकते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण बताइए, या व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। ओके, उदाहरण समेत जो है स्पष्टीकरण कीजिए। रोजाना स्नान करना। अब आप बोलोगे मैम बहुत सर्दी पड़ती है, कैसे रोज स्नान करें, है ना, ये आपके मन में आता है। तो बच्चों हम लोग जो है क्या करना है, जो भी हो आपको अपनी शरीर की सफाई रखना है। ओके, ठंडे पानी से नहीं तो गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से जो है अपने शरीर की सफाई करना है। तो आप ये नहीं कि रोज सर से पानी डाल के नहा रहे हैं। ओके, जो बीमार है तो इन सब बात का आपको उसके हिसाब से ध्यान रखना है, लेकिन रोजाना अपने शरीर को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। रोजाना दांतों की सफाई करना, है ना, दांतों की सफाई करना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के सभी दांत साफ करते हैं, रात को सोने से पहले भी आपको क्या करना है, मेरे सारे बच्चों को अपने दांतों को अच्छे से साफ करना है ना। जैसे ही क्या करते हैं, रात होती है, नींद आ जाती है, जल्दी से खाते हैं पीते भागकर सो जाते हैं, कभी ऐसा नहीं करना। ओके, रात को भी सोने से पहले दांतों की सफाई करना है। और दांतों की सफाई कर कर जब आप लौटते हो अपने बेड की तरफ, अपने बिस्तर की तरफ, तो आपने देखा कि चलो मेरा छोटा भाई जो है मटर खा रहा है, चना खा रहा है, बिस्कुट खा रहा है, तो आपने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, दांत साफ ही किया है ना करके वो खा लिया। ऐसा कभी नहीं करना। दांत साफ करने के बाद आपको क्या नहीं करना है, कोई भी चीज जो है खाना नहीं है। ओके, अगर गलती से खा लिया तो फिर आप दांतों को साफ करके ही सोएंगे। रोजाना बालों की सफाई करना, यानी आपके जो बाल है वो गंदा ना हो। ओके, रोज साफ करना, अच्छे से कंघी करना, अच्छे से बांधना। अगर बालों में जो है कोई भी जो जू है या कोई भी आपकी डैंड्रफ कोई भी चीज है तो उन सबकी क्या करना है, साफ करके अपने सर को हमेशा साफ रखना है। रोजाना पौष्टिक चीजें खाना, है ना, ये नहीं कि बिल्कुल भी क्या करे, वो ये हमेशा पैकेट की चीजें उठाकर खाते रहे। सलाद खाओ, रोटी खाओ, जो मम्मी आपकी घर में बनाती है, जो आपके बड़े आपके घर में बनाते हैं, घर का भोजन करो। तभी आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे बीमारियों से दूर रह सकते हो। ओके, यस, मेरे बच्चे जो है जवाब भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। हमारे जो है ममता देवी जी CS उपारवार के बच्चे दे रहे हैं। ओके, हमारे शीला देवी जो है यस बोल रहे हैं दांतों की साफ करना। UPS फटूपुर के बच्चे, चंदा पटेल कॉम्पोजिट स्कूल के बच्चे सभी बता रहे हैं। हमारे चिलबिला के बच्चे, ओके, सभी बच्चे जो है बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, हमें पता है। रोजाना योग करना, यानी जो है आप अपने कोई ना कोई एक्सरसाइज जो है आपको क्या करना है, रोज करना है, जिससे आपका शरीर और मन दोनों साफ रहेगा। रोजाना प्राकृतिक हवा लेना, यानी कि हमेशा कमरे के अंदर बंद रहे, है ना, आपको जो है क्या करना है, बाहर निकलना है। अच्छा, यानी आपकी जो वातावरण से थोड़ी देर के लिए अपने पंखा सब बंद करके बाहर की हवा जो है शाम के समय सब आपके घर के बाहर निकल कर आपको क्या करना है, लेना है। तो वो हमारे मन को क्या रखता है, साफ रखता है, शरीर को स्वच्छ रखता है। आंखों को साफ पानी से धोना। ओके, अब क्या करना है, मुंह को जो है बिल्कुल साफ पानी से, एकदम ठंडे साफ पानी से आपको क्या करना है, धोना है। ओके, यस, UPS बहाव के बच्चे बोल रहे हैं योगा करना। भोरकला के बच्चे, मेरे बच्चों ने UPS बहाव के बच्चों ने नोट्स भेजा हुआ है। ओके, UPS जलहूपुर में करंट नहीं है जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। हम सभी दिक्कतों को बच्चों समझते हैं। ओके, यस, सारे बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से सारी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं। कान को रुई से साफ करना, यानी कान को भी आप नहाते समय जो टवल है या फिर रुई है उनसे साफ करना। इसका मतलब ये नहीं कि कानों में कोई और चीज डाल दिया, नहीं। ओके, किसी और चीज से नहीं, कान को जो है हल्के रुई से बाहरी तरफ से सब आपको साफ करना है। नाक को साफ करना, है ना, नाक में अगर बहुत सारी गंदगी सब जमा है तो आपको क्या करना, नहाते समय सब जो है नाक सबको आपको साफ करना है। तो इन सब बातों को आपको किस में रखना है, व्यक्तिगत स्वच्छता में आपको जो है रखना है। ओके, आपको इस सब का ध्यान रखना है। तो बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता नियमित जो है रूप से भोजन स्वच्छ, यानी शुद्ध स्वच्छ भोजन को ग्रहण करना, नियमित शौच जाना।
ओके, शौच के बाद साबुन से हाथों को धोना, प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा, जीभ आदि की सफाई करना, स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना। ओके, नियमित रूप से बाल व नाखून को काटना, छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना, साफ पानी पीना एवं पानी के जो है पीने का सही भंडारण करना, सब जो है हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता में आते हैं। तो आप लोग आज से इन सभी बातों को क्या करना है, आपको सही तरीके से फॉलो करना है। करेंगे ना? यस, मेरे बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। नोट सब लिख के भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, यस, सभी ने पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से, सारे स्कूल के बच्चों ने मेरे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है क्लियर हो गया? हो गया तो यस बोल दीजिए। ओके, यूपीएस हमारे जेड से यस बोल रखा है। हमारे सरोज कुमार सी एस मरे पिंडरा के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, कोई भी बात क्लियर नहीं है तो आप बोल सकते हैं, हम उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। बहाव के बच्चे, अमनी के बच्चे, किरातपुर के बच्चे, सबने जी मैम यस मैम बोल रखा है। वेरी गुड। यूपीएस डोमेला के बच्चे, मॉर्निंग में योगा करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन समय पर उठना भी चाहिए, है ना? और जो है योगा और सब अच्छी तरीके से स्वच्छ रूप से आपको अपने आप को करना है। यस, वेरी गुड। अब बच्चों हम लोग जो है सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में बात करने से पहले हम थोड़े से और पॉइंट बता देते हैं। शौच के बाद सफाई, यानी जब आप टॉयलेट सब जाते हो तो उसके बाद जो है किस तरह से जो है सफाई का ध्यान रखना है। शौच करने से पहले चप्पल पहने। ओके, जब आप शौचालय में जाते हो तो आपको क्या होना चाहिए? आपके पैरों में चप्पल होने चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए। साफ मग, यानी जिससे आप पानी ले रहे हो वो जो कप है, मग है या डिब्बा है, वो क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। ओके, इस बात का आपका पूरा ध्यान रखना है। साफ मग या डिब्बे से क्या करना चाहिए? स्वच्छ पानी का उपयोग करें। ओके, जब आप कहीं और बाहर यानी सार्वजनिक शौचालय सब में जब जाते हो तो आपको ध्यान रखना है वहां पर जो चीजें हैं वो सब स्वच्छ है या साफ पानी है। ओके, वहां पे जो है कप जो है, मग है, वो साफ है या नहीं है। क्योंकि हमारे घर में सब जो है हम लोग सब इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तब हमें जो है इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब आप शौच में जाते हो तो साफ पानी का उपयोग करें और फिर जो है उसके बाद क्या करना है? फ्लश करना चाहिए। ओके, यानी अच्छे से पानी जो है डालना है। शौच के बाद क्या करना है? साबुन से हाथ और पैर अच्छी तरह धोए। ओके, हमें जो है क्या करना है? शौच के बाद जो है साबुन से हाथ को, पैर को सब जो है अच्छी तरह से धोना चाहिए। शौचालय को साफ रखना हानिकारक बैक्टीरिया को रोकता है। यानी अगर आप शौचालय को, हमारे शौचालय को, टॉयलेट्स को साफ रखोगे तो क्या होगा? जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे उन सब की रोकथाम कर सकते हैं और ऊपर से संक्रमण से जो है हमारी बचाव होता है ना? यस, हमारे यूपीएस भाव के बच्चे नैना, कोमल, अंश सभी ने नोट्स भेजा है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने जो है लिखा है, नोट्स सब भेज रखा है। वेरी गुड। ओके, हमारे जो है सीमा रावत जी ने भी बच्चों के पूरे नोट्स सब भेज के रखे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से के यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने भी अपने नोट्स को भेजा है। तो यहां तक क्लियर हो गया। शौचालय को साफ रखना हानिकारक बैक्टीरिया को रोकता है और संक्रमण से बचाव करता है। ओके, अब हम बात करते हैं सामाजिक स्वच्छता की। सामाजिक स्वच्छता, तो इससे क्या मतलब है? यानी अपने आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई से है। आपके घर की सफाई ही नहीं, आसपास के वातावरण की पूरी तरह से सफाई। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान भी अति आवश्यक है। इसमें क्या क्या आता है बताइए मुझे? यस, जिसमें गलियां, सड़कें, नदियां, तालाब और सार्वजनिक स्थल
जैसे अस्पताल हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, आपका सुंदर विद्यालय हुआ, सभी जो है इसमें शामिल है। ओके, सभी जो है किसमें शामिल है बच्चों? सार्वजनिक स्वच्छता या सामाजिक स्वच्छता में सभी जो है ये शामिल है। क्लियर है यहां तक? ओके, दोनों अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको जो है उसको इस हिसाब से करना है। यह व्यक्तिगत स्वच्छता जितनी ही महत्वपूर्ण है। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि इसके अभाव में लोग क्या करते हैं? कूड़ा कचरा फैलाते हैं, जिससे मच्छर और मक्खियां पनपते हैं और रोगाणु फैलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अरे हमारे घर तो साफ हो चुका है, अब आसपास छोड़िए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आपके आसपास अगर साफ नहीं है तो क्या होगा बच्चों? जो वहां पे जितनी गंदगी पड़ी है उनमें क्या पनपेगा? मच्छर, मक्खियां, है ना, कीटाणु है, सभी पनपेंगे, जिससे कि वे मक्खी मच्छर सब उड़कर कहाँ आएंगे? हमारे घरों की तरफ आएंगे, और और हम भी जिसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। ओके, तो हमारी जो है, यस मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही से, यूपीएस डोमेला के बच्चे ने रोड, हॉस्पिटल, पॉन्ड, विलेज, यस बिल्कुल। बहाव के बच्चों ने स्कूल, हॉस्पिटल, सभी जगह पर, बिल्कुल। ओके, ये सब जो है हमारे सार्वजनिक स्वच्छता के अंदर आते हैं। अब सार्वजनिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? बीमारियों की रोकथाम होती है। सार्वजनिक स्वच्छता से रोगाणु फैलने से रोकते हैं, जो कि संक्रामक क्या कर सकते हैं? संक्रामक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियों की भी क्या होगा बच्चों? रोकथाम होगा। यस, यूपीएस महिला के बच्चे बोल रहे हैं मलेरिया, डेंगू रोग आदि फैलेगा। बिल्कुल, मच्छरों के काटने से जो है मलेरिया, डेंगू रोग आदि जो है फैलता है। तो हमें जो है हमेशा सफाई का ध्यान रखना है। ओके, सी एस मरई पिंडरा के बच्चे, कंपोस्ट विद्या लक्षारपुर के बच्चे, हमारे जो है उषा गौर। ओके, अब इस आप सबके स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, यूपीएस जेड के बच्चे, सत्यम पांडे जी। ओके, सभी स्कूलों के नाम से बताइए मुझे। तो वहां पे जो है हमें क्या करना है? हर जगह सफाई रखना है, वातावरण की सफाई। यह गलियों, सड़कों, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखता है। तो वातावरण की सफाई हमें करना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों की देखभाल करना चाहिए। देखभाल का मतलब ये नहीं कि वहां जाकर बैठ गए और देखने लग पड़े, वो नहीं है। साफ सुथरा है या नहीं, इस बात को जो है हमें क्या करना चाहिए? इस बात की हमें जो है सबकी जिम्मेदारी है। कहीं भी आप देखते हो कि कोई भी अस्पताल साफ नहीं है, रेलवे स्टेशन साफ नहीं है, पार्क जो है इधर उधर गंदगी पड़े हुए है, तो आप अपने बड़ों से बोलकर क्या कर सकते हैं? उसके लिए निश्चित या सुनिश्चित कदम उठा सकते हैं। ओके, तो सार्वजनिक स्थानों की देखभाल यानी अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थलों की जगहों को साफ सुथरा रखना। ओके, तो इन सब जो है ये सब इसके अंदर आता है। स्वच्छता की निरंतरता। अगर वातावरण गंदा हो तो क्या होगा? तो व्यक्तिगत स्वच्छता का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपका घर तो बहुत साफ है, लेकिन आस पड़ोस में पूरा गंदगी है, बीमारियां फैल रही है, तो हमारे घर का साफ रखने का क्या फायदा है? कोई फायदा है क्या? नहीं। यस, यूपीएस जो महिला के बच्चे बोल रहे, पूरी तरह से सफाई की करनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। हमें जो है पूरी तरह से सफाई करना चाहिए। ओके, हमारे शीला देवी जी, यस, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाती है। बिल्कुल मेरे बच्चों, मैं जो है, हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए आपको जो है हर बातें हमारी समझ में आती है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, और हम लोग आपके हर बातों को क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, सार्वजनिक स्वच्छता ना होने के कारण क्या क्या समस्याएं हो सकती है? ओके, अगर हम लोग सामाजिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखें तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है? कूड़ा कचरा हर तरफ क्या होगा? कूड़ा कचरा फैलेगा। ओके, खुले में शौच
यानी खुले में शौच से, यानी कई जगह पर शौचालय का अगर जो है प्रबंध ना हो तो लोग क्या करते हैं, दूर दूर खुले में जंगलों की तरफ, मैदानों की तरफ जो है खुले में शौच रख करते हैं, जिससे कि वातावरण में रोगाणु, क्या हो सकता है, वातावरण में जो है रोगाणु फैल सकते हैं। लोग बिना सोचे समझे समझे कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते हैं, जिससे वातावरण गंदा हो सकता है। तो खुले में शौच जाने से या फिर कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने से क्या हो सकता है, पूरी जगह जो है गंदा हो सकता है। हमें जो है बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ना। आज से मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे कहां कहां पर गंदगी है। आप लोग स्कूल से जाते समय या स्कूल के किसी कॉर्नर में या घर के आसपास जहां पर भी गंदगी है उसके बारे में आप अपने बड़ों से चर्चा करोगे और उसका समाधान निकालने की सभी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखिए, हर तरफ अगर कूड़ा कचरा फैला होगा तो रोगों का प्रसार होगा, है ना। क्या होगा बच्चों, रोगों का प्रसार होगा। कूड़े कचरे पर मच्छर और मक्खियां पनपते हैं, जो जीवाणु और विषाणु फैलाते हैं। फिर वही मक्खी मच्छर आकर हमारे भोजन में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं। जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं बच्चों, बीमारियां फैलती है। ओके, तो हम लोगों के लिए जो है, हम अपने जो दैनिक जीवन में हमारे घर में बहुत सारे चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जब उपयोग करते हैं तो आपने कभी देखा होगा, जो कचरे होते हैं वो अलग अलग डिब्बों में रखते हैं। ओके, गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, उन सब के बारे में जो है हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, गीला कचरा, सूखा कचरा, इन सब के बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, उसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपने इस तरह के कचड़ों के डिब्बों को देखा है, बताइए मुझे। देखा है, रंग नीले रंग के, हरे रंग के, देखा है आपने। तो बच्चों, जो सूखे कचरे जो होते हैं वो हम लोग जो है नीले रंग के कूड़ेदान में रखते हैं, और जो हमारे गीले कचरे होते हैं वो हम लोग हरे रंग के कूड़ेदान में रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कैसे कचरे होते हैं, जो जो कि जैव पदार्थों का नहीं होता, यानी जो कचरे, जैसे कि आपने कोई प्लास्टिक फेंक दिया बाहर, आप देखोगे वो वहीं पर पड़ा रहेगा, है ना। वो क्या होता है, वो वहीं पर पड़ा रहता है, वो जो है कितने सालों बाद देखो, या तो मिट्टी के अंदर हो, कहीं भी हो, वैसे ही रहेगा। जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से आसानी से नहीं टूटते हैं और सैकड़ों से हजारों साल तक वातावरण में पड़े रहते हैं, ओके, उनको जो है हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल कैसे कचरे होते हैं, यानी जैव जो है, कैसे होते हैं, जो जैव जिसको नष्ट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग जो है घर का जो जैसे वेस्ट है, जैसे कि सब्जियों का छिलका, है ना, ये सब क्या करते हैं, कुछ समय बाद आप देखोगे वो सब अच्छे खाद बन जाते हैं। फल और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्ती, अंडे के छिलका, सभी जो है किसमें आता है, जैविक। ओके, जैविक रूप से जो है खाद में हम लोग उसको बदल सकते हैं। वो जो है प्रकृति में हमेशा बने नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोग कचरों का भी, डिब्बों का अलग अलग रूप से इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, अगले क्लास में उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक केले का छिलका है। ओके, अब मेरे बच्चे बताइए, ये हम लोग किस में डालेंगे, कौन से कचरे के डिब्बे में डालेंगे, ये जो नीला है नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालेंगे, कि जो हरा कचरे का डब्बा है इसमें डालेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ। यस, बी 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 बोल रहे हैं। यूपीएस जो महिला सभी के बच्चे, खरादना के बच्चे जो है बोल रहे हैं हरे इसमें, बिल्कुल सही। तो चलिए हम इसको हरे इसमें डाल देते हैं, है ना, क्योंकि ये जैव द्वारा इन सबको जो है नष्ट करके खाद में बदल सकते हैं। पेपर का मुझे बताइए जल्दी से, किस में डालेंगे, जवाब दीजिए। यस, वेरी गुड, बी बोल रहे हैं बच्चे, यानी हम इसको भी जो है हरे रंग के इसमें क्या करना है, डालना है। डाल दिया। यस।
अब देखिए बच्चों, ये है बॉटल। यहाँ पर एक बॉटल जो है यहाँ पर रखा हुआ है, जो बिल्कुल भी सिकुड़ चुका है। तो इसको हम किस में डालेंगे? नीले रंग के डब्बे में डालेंगे कि हरे रंग के? यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे, डोमेला के बच्चे सब जो है बोल रहे हैं ब्लू, ए सब बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, हम नीले डब्बे में इसको जो है डालेंगे। ओके। अब ये देखिए यहाँ पर एक जो है धातु है, मेटल है। इसको किस में डालेंगे बताइए बच्चों, हरे में कि नीले में? यस, ए खरादना के बच्चे, अमनी के बच्चे, मेरे सारे बच्चे बिल्कुल जोरों शोरों से जवाब दे रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग इस नीले डब्बे में डाल देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर एक ग्लास की बोतल है ना? तो इसको कहाँ पे डालेंगे बताइए? बिल्कुल नीले रंग के इसमें हम लोग जो है इसको भी डालेंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सारे वेस्ट को जब हम लोग एक जगह डाल देते हैं, तो हर वेस्ट के लिए अलग अलग कचड़ों का डब्बों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्लास्टिक वेस्ट इसमें जाएगा, जो जैविक है ऑर्गेनिक है इसमें जाएगा, जो धातु है मेटल के इसमें जाएगा, ग्लास के इसमें जाएगा, पेपर के इसमें जाएगा। अब मुझे बताइए, ये जो केले का छिलका है ये कौन से रंग के इसमें या किस में डाला जाएगा बताइए मुझे? यस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना, जैविक है, इसीलिए हम जो है इसको जैविक इसमें डालेंगे। अब जो है इससे क्या बनेगा, यहाँ पे आप थोड़ी सी चीजें देख रहे हो, यहाँ पर खाद है ना, ग्लास वूल्स है, वायर है, कारपेट रखे हुए हैं, कार्डबोर्ड रखा है। बिल्कुल इससे जो है हम लोग खाद का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, पेपर लेते हैं। पेपर भी किस में जाएगा? ये देखिए अलग अलग डब्बे रखे हैं। तो हम जो है पेपर को, जिसमें पेपर लिखा हुआ है, उस बॉक्स में डालेंगे। और इससे क्या बन सकता है? इससे जो है हम लोग गत्तों के बॉक्स आदि का निर्माण कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब देखिए प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बोतल रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको जो है इस कचड़ेदानी में हम लोग डालेंगे, प्लास्टिक के वेस्ट बॉक्स में डालेंगे। और इससे क्या बन सकता है बच्चों? हम लोग जो है कारपेट्स, है ना, हम लोग जो है जो पैरदानी है उन सब का जो है हम लोग निर्माण इससे करते हैं, प्लास्टिक के चीजों का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो मेटल की चीज है, ये देखिए यहाँ पे जो मेटल लिखा हुआ है इस डस्टबिन में डालेंगे। ओके। और इससे जो है लोग किस किस का निर्माण कर सकते हैं? इससे जो है हम लोग जो है बहुत सारे जो है वायर, सब जो है धातुओं के वायर और बहुत सारी चीजों का निर्माण कर सकते हैं। ओके। अगला देखिए ग्लास का, ग्लास के इसमें डालेंगे। तो इससे जो है ये देखिए ग्लास निर्मित कई चीजों का हम लोग जो है निर्माण कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों को जो है पता चल गया किस तरह से हम लोग जो है कैसे कैसे वेस्ट को हम लोग निक्षेप करते हैं। और जो जो यानी हरे रंग के डब्बे, नीले रंग के डब्बे, इन सब में कैसे कैसे वेस्ट डाला जाता है, सूखा कचरा क्या है, गीला कचरा क्या है, अगले क्लास में एक और बार समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके। तो हम लोग आज विदा ले बच्चों, आपका समय हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को क्लास समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से। पढ़कर आइएगा, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।